आओ। अरे ये तो पूरा कमरा फैला हुआ है। आओ, ये बैग दे दो, रख देता हूं। बैठो ना। तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? बस थोड़ा सा फैला हुआ है। नहीं तो अच्छा है। मैं इसके लिए प्लेट लेकर आता हूं। बस अभी आता हूं। कौन है ये लड़की हाकान? वो मेरी एक दोस्त है। मैं शर्त जीता हूँ प्यारे ईबो। हम यहाँ थोड़ा चिल करने आए हैं। चाबियां मुझे दे दो। ये लो। नहीं ना, वैसे एक बात बताता हूँ तुम्हें मैं, वो लड़की जल्दी भाग जाएगी यहाँ से। वो कहीं नहीं जा सकती। वो मेरे बारे में सोचती है। वो मुझसे प्यार करती है, प्यार। तुम्हारी और मेरी शर्त लगी हुई है, याद रखो। हाकान भाई, इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर इस बार मैं जीत गया तो याद रखना कि हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। अच्छा रो मत, 6 बजे तक का टाइम है। वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है। चाबियां मुझे दे दो। ये लो। पानी पी के जल्दी निकलो तुम। हाँ, अपना हेलमेट यहीं मत छोड़ जाना, समझे तुम? तुम्हारे रूम में पड़ा है, लेकर जाना उसको। चलो चलो चलो। ईबो ने सलाम कहा है। ईबो कौन? मेरा रूममेट। खाओ ना। बहुत शुक्रिया। तुम भी खाओ ना। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा करने से तुमने तुर्कान को रोका क्यों नहीं? कैसे इजाजत दे दी उसे नुज़हत? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसे रोक नहीं पाई। उसने मेरी एक नहीं सुनी। फातिह के सामने उसने इतनी बहस की। तुर्कान ने तो मुझसे कहा था कि अम्मी बाबा को पता ना चले। ये ऐसी बातें नहीं जो माँ बाप को ना बताई जाएं, इसीलिए आ गई बताने के लिए। ना भी बताती तो क्या होता? रोशन साहिबा ने आकर सब कुछ बता दिया। क्या? उन्हें ये सब कैसे पता चला होगा? उन्हें पता चल गया था। तुर्कान जिस दुकान पे जेवरात बेचने गई थी ना, उस दुकान वाले ने फोन करके बताया। मैं उसे यहाँ बुलाकर पूछने से भी डरती हूँ कहीं सादिक को ना पता चल जाए। अगर सादिक को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा वो तो मार ही डालेगा फातिह को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, रो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बगैर सोचे समझे जज्बात में आके ये फैसला किया। हमारे दरवाजे पर भी नहीं आने देगी उसे। बहुत गुस्से में थी वो, बहुत। ठीक है, ठीक है, खुदा के लिए नसरीन तुम रोना बंद करो। कुछ सोचते हैं इसके लिए। न जाने कहां रह गई वो लड़की, पता नहीं कब तक आएगी। मसूद, चलो बेटा यहां आ जाओ। नसरीन। मैं बुला के आती हूँ बाबा। नहीं तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूं। नसरीन आ जाओ अब। वक्त देखो क्या हुआ है। नसरीन कहां रह गई तुम? चलो आ जाओ यहां। उसके मुंह में जो आया बोलती गई वो। कोरमान खानदान की बहू होकर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? और उसने ये भी कहा कि देहात में जिस तरह औरतें छुपकर सोना बेचती हैं, इसने भी यही किया और उनके खानदान को रुस्वा किया। जाहिर है उनका एक मकाम है इस शहर में। उसने बहुत फजूल बातें की हैं। और पता है क्या कहा उन्होंने? कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे दरवाजे पर आती, मैं मदद कर देती। कितनी नामुनासिब बात है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बदतमीज, क्या समझती है अपने आप को? और कहा कि जरूर तुर्कान ने हमारे कहने पे सोना बेचा। और उस रात फातिह ने घर के मसले पे जानबूझ के बात की थी, क्योंकि ये हमारा ही मंसूबा था।
हम सिर्फ उन लोगों से पैसे बटोरना चाहते थे। वो तुम पर इल्जाम लगा रही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पता नहीं किस किस्म की औरत है। क्या हम उसके पैसों के लिए मोहताज हैं? तुर्कान, जाहिर है वो यही सोचेगी ना कि हमारी बेटी हमसे पूछे बगैर सोना कैसे बेच सकती है और कैसे वो सारी रकम फातेह को दे सकती है। हाय नुज़हत, वो भी क्या करती? वो फातेह की बातों से परेशान हो गई थी कि कहीं तुम लोग अपने घर से महरूम ना